हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और देखिए आज 20 फरवरी 2021 को जो एफकेट 1 2021 हुआ है, तो हम इसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ऑलराइट, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इससे आपको हिंट मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, सभी शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस एक सेम टॉपिक से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि उसने नोबेल प्राइज एक शिफ्ट में लिटरेचर से पूछ लिया, तो दूसरी शिफ्ट में वो मेडिकल से पूछ लेगा, तीसरी में फिजिक्स से पूछ लेगा, चौथी में इकोनॉमिक्स से पूछ लेगा। ओके, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस देख के बहुत ही अच्छी हिंट मिलेगी और आपको उसी के हिसाब से चौकन्ना हो जाना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपने टॉपिक्स तैयार करके जाने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, तीनों दिन के सभी शिफ्ट्स के पेपर्स हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, तो जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, किसी भी शिफ्ट के क्वेश्चंस मिस ना हो, उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 कहां पर कंडक्ट कराया गया था। ऑलराइट, तो देखिए 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में कंडक्ट कराया गया था और ये इंग्लैंड ने जीता था। ऑलराइट, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ था और वो टाई हुआ था और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बाउंड्रीज इंग्लैंड को विनर घोषित कर दिया गया था। तो इंग्लैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। राइट, तो देखिए आपको इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स के वेन्यूज से। और देखिए मैं वीडियोस में बार बार ये कहता रहता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स के वेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये कवर करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट वर्ल्ड कप से। ऑलराइट, 2019 का जीता इंग्लैंड ने। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आईएलओ कब स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेब्लिश हुई थी। ओके, तो ये 1919 में स्टेब्लिश हुई थी। तो देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में पूछ लिया कि आईएलओ कब स्टेब्लिश हुआ था, अगली शिफ्ट में पूछ लेगा कि फीफा कब स्टेब्लिश हुआ था। ऑलराइट, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे जाएंगे, तो आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए। राइट, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भगोरिया फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, यानी कि भगोरिया एक फेस्टिवल यानी कि एक त्योहार है, तो ये किस जनजाति से रिलेटेड है। तो ये भील्स जनजाति से रिलेटेड है और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में अधिकता में पाई जाती है। तो देखो क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ रहा है कि कोई फेस्टिवल किस जनजाति से रिलेटेड है, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए। गूगल सर्च कीजिए और फटाफट इन टॉपिक्स को तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए रिवर्स के ओरिजिन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछ लिया कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन क्या है, दूसरी शिफ्ट में पूछ लेगा कि सतलुज का ओरिजिन क्या है, तीसरी में पूछ लेगा कि इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है या नील रिवर का ओरिजिन क्या है। ओके, तो यानी कि क्वेश्चन रिवर्स के ओरिजिन से पूछा जा रहा है, तो आप प्लीज ओरिजिन्स भी तैयार कर लीजिए और फटाफट गूगल पे टाइप करके ये आप फटाफट तैयार कीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रेड क्रॉस कब स्टेब्लिश हुआ था। तो रेड क्रॉस 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्टेब्लिश हुआ था। और देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय रेंज में माउंट कैलाश के पास में अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिन करती है। और देखो वही हो रहा है जो मैं आपको बोल रहा था। एक शिफ्ट में उसने पूछा कि आईएलओ कब स्टेब्लिश हुआ था, दूसरी में उसने पूछा कि रेड क्रॉस कब स्टेब्लिश हुआ था। राइट, तो देखो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इस टॉपिक पर पूछा जाएगा। अब वो अलग अलग पूछेगा, एक ही क्वेश्चन तीनों दिन नहीं पूछेगा, इससे तो पूरा पेपर ही आउट हो जाएगा। राइट, तो आपको ये हिंट मिल रही है और आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज बैंक रेट। तो देखिए बैंक रेट क्या होती है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो लोन देते हैं वो जिस रेट पे देते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं। राइट, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था हु स्टोल मयूर सिंहासन फ्रॉम इंडिया। ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को इंडिया से कौन लेके गया था, तो इसको औरंगजेब लेके गया था। राइट, एक क्वेश्चन था उज्जवल स्कीम से। अब देखिए कैंडिडेट्स ने मुझको इसे पूरा क्लियरिटी के साथ में नहीं बताया क्या ऑप्शंस थे, बिकॉज ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी मेमोरी बेस्ड हैं। तो मतलब क्वेश्चन उज्जवल स्कीम से था। और देखिए इससे आपको क्या हिंट मिल रही है कि क्वेश्चंस स्कीम से आ रहे हैं। इसमें उज्जवल स्कीम से पूछ लिया, दूसरे में किसी और स्कीम से पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन स्कीम से पूछा जाएगा। राइट, तो आप प्लीज स्कीम्स को भी, जो लेटेस्ट स्कीम्स रही हैं अपने कंट्री में, आप प्लीज उनको तैयार कर लीजिए। और यदि आप भी आज एफकेट एग्जाम देकर आए हैं तो ये बताइए कि एग्जाम आपके हिसाब से कैसा था, टफ था, मॉडरेट था या इजी था। ओके, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। राइट, और देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोस्ट मेटेलिक नेचर का एलिमेंट कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा धात्विक प्रवृत्ति का तत्व कौन सा होता है। राइट, तो ये होता है फ्रेंशियम। देखिए पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में जो पहला ग्रुप होता है उसके एलिमेंट्स की धात्विक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है।
जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम की रेडियस बढ़ती चली जाती है, तो उसकी रिएक्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। राइट, क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका उसके इलेक्ट्रॉन्स पर कम कंट्रोल रहता है बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज रेडियस। और देखिए इस ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड नीचे आता है फ्रांसियम। तो जितनी उसकी रेडियस ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। ओके, अब देखिए इसमें पूछ लिया कि सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का एलिमेंट कौन सा है, दूसरे में पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का एलिमेंट कौन सा है। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुई थी? तो देखिए ये महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1809 में। ओके, तो देखिए ये ट्रीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंधारिया टेम्पल कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए ये टेम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है। इसमें पूछ लिया कंधारिया कहां पर है, दूसरे में पूछ लेगा कि पशुपतिनाथ कहां पर है या तिरुपति मंदिर कहां पर है। और देखिए ये तो पशुपतिनाथ और तिरुपति मंदिर तो बहुत फेमस है, वो ऐसे कुछ टेम्पल्स पूछेगा जो कि हम डेली लाइफ में कम सुनते हैं लेकिन वो हिस्टोरिकल है, फेमस है। ओके, उनसे हिस्ट्री जुड़ी हुई है। राइट, तो आप लीजिए टेम्पल्स को भी याद कर लीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए 2019 में आर्ट की कैटेगरी में पद्म विभूषण पूछा उसने। ओके, 2020 का भी नहीं पूछा और 2021 का भी नहीं पूछा। 2021 का तो इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि वो अभी 26 जनवरी को दिया गया और पेपर पहले से ही बन के तैयार हो जाता है। तो 2020 का नहीं पूछा उसने, 2019 का पूछा। और 2019 में पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था और ये पूछ रहा है कि आर्ट की कैटेगरी में। तो आर्ट की कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया था, एक थी मिसिस तीजमबाई और दूसरे थे श्री बलवंत मुरेश्वर पुरांद्रे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में अधिकतम कितना टाइम हो सकता है? राइट, तो 6 महीने का अधिकतम टाइम हो सकता है। देखिए मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफकेट एंड स्कोर वेरी हाई। ओके, उसमें मैंने ये समझाया था कि भाई किन किन टॉपिक से कैसे कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी कहाँ कहाँ से किन किन पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए जैसा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था टॉपिक वाइज, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए और कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है उसके बारे में। और क्वेश्चन क्या पूछा कि 2014 में नोबेल प्राइज जो चिल्ड्रन के लिए अच्छा काम करने के लिए जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो देखिए 2014 में नोबेल प्राइज इंडिया के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को कंबाइंडली दिया गया था। ओके, कैलाश सत्यार्थी जी ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड यानी कि बच्चों पर बहुत अच्छा काम करा था और उधर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने भी बच्चों और स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया था। तो इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए 2014 में इनको कंबाइंडली नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लास्ट ईयर्स में इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें कि उसने 104 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था। ओके, तो इसमें ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स पूछे थे कि कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स थे, तो कितने थे? 104 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स थे। और साइंस से क्या क्वेश्चन पूछा गया? आइसोटोप। तो देखिए एक एटम जो होता है उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो कुछ कुछ मिलती जुलती प्रवृत्ति रखने वाले कुछ एटम्स के ये सेम हो सकते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान होगा उसको आइसोटॉप यानी कि हिंदी में बोले तो समस्थानिक बोलते हैं। और यदि उसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार समान है तो उसको आइसोबार और हिंदी में बोले तो समभारिक बोलते हैं। और देखिए इससे कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये आइसोटॉप एंड आइसोबार। और देखिए यदि इस शिफ्ट में आइसोटॉप पूछा है तो दूसरे में आइसोबार पूछ लेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये हिंट मिल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा जा रहा है। राइट, और क्वेश्चन क्या पूछा था? न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि साइंस में से ये दूसरा क्वेश्चन है। और देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो F इजिकल टू एम ए, जिसमें F है वो रिजल्टेंट फोर्स और m है उस बॉडी का मास और a है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, हिंदी में बोले तो त्वरण। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सेकंड लॉ पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ कुछ और पूछ लेगा या साइंस का कोई और लॉ पूछ लेगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा।
और क्या था कि साइमन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे थे, मतलब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या था ये मुझे कैंडिडेट्स ने बताया नहीं है, उनको जितना पता था उन्होंने मुझे ये बताया, राइट। और क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज का एक प्रोसेस होता है उसमें से ये उसको कौन, मतलब ऑप्शंस में से कौन इसको फॉलो नहीं करता है। और क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम से, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओके। और इसके अलावा और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज नॉट ए माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हुए थे 4 और इनमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा एक माउंटेन रेंज नहीं है, ओके। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इस टाइप से ये क्वेश्चन था। और देखिए गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा था कि ये किस अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए ये लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कि दूसरा गोलमेज अधिवेशन भी बोलते हैं, तब ये पैक्ट साइन किया गया था गांधी जी और इरविन के बीच में, और ये एक पॉलिटिकल एक्ट था, ओके। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि यदि किसी को दूर का नहीं दिख रहा है तो उसकी आंखों के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा, यानी कि उसको दूर का अच्छे से दिखे उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा। तो इसमें देखिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और क्वेश्चन था कि निकारागुआ रिवर, इसका ओरिजिन क्या है, ओके। तो निकारागुआ रिवर का ओरिजिन निकारागुआ लेक ही है, ऑलराइट। तो इसके नाम पर ही इसका नाम निकारागुआ रखा हुआ है। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन कवर करा था कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन क्या है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि निकारागुआ रिवर का ओरिजिन क्या है। ये अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन हैं, तो इनमें इस तरीके से डिफरेंस मिलेगा। टॉपिक वही होगा लेकिन उसी टॉपिक पे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ओके। तो देखो मैंने बोला था कि रिवर्स के ओरिजिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये इस हिसाब से तैयार करना है। और मैंने जो आपको पहले वीडियोस में बताया था उसमें मैंने ये बात बताई थी कि रिवर्स से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, रिवर्स और डैम से, ऑलराइट। अब जिसने वो वीडियो देख के उसको फॉलो कर लिया होगा उसने ये क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, उसने तैयारी कर ली होगी पहले अपनी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रामायण को संस्कृत में किसने ट्रांसलेट किया था। तो रामायण को संस्कृत में ट्रांसलेट किया था वाल्मीकि जी ने। और देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मऊ-उद-दुल्ला गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है। तो मऊ-उद-दुल्ला गोल्ड कप क्रिकेट का एक कप है और ये 1930 के अराउंड खेला जाता था हैदराबाद में, ओके। तो देखिए बहुत पुराने टाइम से पूछा है। और देखो ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्रॉफीज और नंबर ऑफ प्लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैंने अभी हाल ही में लास्ट की 2-3 वीडियोस में एक वीडियो इस पर बनाई भी है कि किस खेल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, और उसको ट्रिक के साथ में याद करवाया जिससे कि आप उसे भूले नहीं, ओके। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कथकली किस स्टेट का डांस है यानी कि नृत्य है। देखिए ये सीधा वीडियो से क्वेश्चन आया है, मैंने ये वीडियो में कवर करा था। ये क्लासिकल डांसेस पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी, और ये स्ट्रेटजी टू क्रैक एफकेट एग्जामिनेशन उसमें भी मैंने ये बताया था कि भाई क्लासिकल डांसेस से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया, और कथकली है केरला स्टेट का लोक नृत्य। अब देखिए इस शिफ्ट में पूछ लिया कि कथकली, दूसरे में पूछ लेगा भारतनाट्यम, ओके, तीसरे में पूछ लेगा मणिपुरी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल डेट लाइन से, ओके। तो इंटरनेशनल डेट लाइन मिड पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। तो देखो ये लाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछ लिया इंटरनेशनल डेट लाइन, दूसरी शिफ्ट में पूछ लेगा कि कर्क रेखा यानी कि सेंटर ऑफ कैंसर या सेंटर ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में बोले तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये किन किन देशों से गुजरती है, या किसी एक पर्टिकुलर देश में ये किन किन स्टेट से गुजरती है, पूछ लेगा इंडिया में किन किन स्टेट से गुजरती है, ओके। और ये ग्रीनविच लाइन के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि 25 फरवरी को सोमवार है तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एफकेट में, और ये मैंने अभी हाल ही में इस पे एक वीडियो बनाई है, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम विद इन ए फ्यू सेकंड कैसे बड़े आसानी से सोल्व कर दें, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओके। देखो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये प्रेसिडेंट की पावर्स और इनका चुनाव कैसे होता है, इनकी एज एलिजिबिलिटी कितनी होती है, ओके, और कौन किसका अपॉइंटमेंट करता है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, इन सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, राइट। ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं इनमें से ज्यादातर की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, ओके। तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखिए हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल डायर से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये जनरल डायर से रिलेटेड था। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, यानी कि उसका मात्रक क्या होता है। तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला।
तो इससे आपको देखिए बड़ा साफ साफ हिंट मिल रहा है कि एक क्वेश्चन यूनिट से भी पूछा जा रहा है। इसमें पूछ लिया उसने ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, दूसरे में किसी और की यूनिट पूछ लेगा। ओके, तो आप प्लीज यदि टाइम है आपके पास में और यदि आप कर सकें तो आप प्लीज यूनिट्स भी एक बार जरूर देख लीजिए। राइट, और क्वेश्चन पूछा गया है कोप समिट 2021। ओके, देखिए 2021 था या 20 था ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन यदि 2021 था तो 2021 की कोप समिट नवंबर में ग्लासगो में कंडक्ट कराई जाएगी। तो देखो क्वेश्चन समिट से भी पूछा जा रहा है। इसमें पूछ लिया उसने कोप समिट, दूसरे शिफ्ट में कोई और समिट के बारे में पूछ लेगा। ओके, G7 G20 समिट के बारे में पूछ लेगा। और क्वेश्चन देखो क्या था कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के टाइम पर इंग्लैंड के पीएम कौन थे। तो देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इन 1947 तो उस टाइम पर इंग्लैंड के पीएम थे क्लेमेंट रिचर्ड एटले। ओके, और इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में भी एक क्वेश्चन था कि ये कहां पर हुआ था, तो ये लद्दाख के गलवान वैली में हुआ था, ये आप सभी लोगों को पता है। और पूछा गया था कि फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे और कब कराया गया था। ओके, ये दो क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो भाई देखो ये 1975 में इंग्लैंड में कराया गया था। और क्वेश्चन था कि माइक हसी ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ओके, तो माइक हसी क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के एक सलामी बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स के प्लेयर्स और वो किस गेम से एसोसिएटेड है। और देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जी मिल्खा सिंह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इसका आंसर लगाते हैं एथलेटिक्स से, जबकि जी मिल्खा सिंह गोल्फ से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो 20 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक से तैयारी करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा। और बाकी के डेज में बाकी की अदर शिफ्ट्स के ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप ये सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से टाइम टू टाइम मिल जाए और आपको बहुत अच्छा आइडिया और हिंट मिल सके और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो चलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।